और फिर महिदपुर से अंदर ही अंदर होकर के सीधे उज्जैन तपोभूमि पहुंचा। तो आपके लिए जनहित में जारी सूचना थी कि भाई 3 दिन का प्रवास 4 दिन में तब्दील कर दिया गया, और 4 दिन भी पूरे हैं ना, क्योंकि 5 तारीख को सुबह 5:45 बजे यहाँ से प्रस्थान करूँ, इसलिए 4 तारीख का पूरा दिन यहीं पर है, इसी कारण से फुल टाइम। अब चलो, ये अच्छी बात बताने के बाद अब सुनने का मजा कुछ अलग आएगा, ठीक है। एक बार पूरी चैतन्यता का परिचय दिया जाए। प्राणों में प्राण जगा करके जय घोष लगानी, इसलिए हाथों को आसमान की ऊंचाइयां देते हुए जय घोष करना है। 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पिता परमेश्वर आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की, देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वैष्णव भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, हौसले के तर्कस में, हौसले के तर्कस में कोशिश का एक तीर जिंदा रखो। हौसले के तर्कस में कोशिश का एक तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद। साथियों, हौसले बुलंद होने चाहिए, क्योंकि जिनके हौसले पस्त पड़ जाते हैं वे पहली फुर्सत में ही गश्त खा जाते हैं। इसीलिए हमारे भीतर का जुनून जिंदा होना चाहिए, हमारी जिंदा दिली झलकनी चाहिए, दिखलाई देनी चाहिए। हमारे भीतर पौरुष है। इस धरती पर जन्म लेने वाली स्त्रियां भी पौरुष से संपन्न होती हैं, तभी तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ऐसी कहानियां सुनाई जाती है जहां पर पौरुष जागृत हो जाए तो स्त्री भी शत्रुओं को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर देती है। साथियों, हमारे भीतर सब कुछ करने की ताकत है। जाम्बुवंत ने अंगद से कहा था, अंगद लंका जाओ और मां की खबर लेकर के आओ। अंगद ने हाथ जोड़ी, कहा ताजश्री क्षमा करें। किस बात की क्षमा? ताजश्री, मैं लंका जा तो सकता हूं, मां की खबर ले तो सकता हूं, लेकिन खबर ला नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास जाने की सामर्थ्य है, लौटकर आने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
कोई बात नहीं बेटा। फिर चिंतन हुआ, फिर मंथन हुआ, फिर खोज हुई कि आखिर हमारी सेना में ऐसा कौन है जो लंका जाकर के मां की खबर ला सकता है। दूर दूर सागर की लहरों को देखते हुए एक पत्थर की चट्टान से अपने हाथ टिका करके, आंख मूंद करके चिंताग्रस्त खड़े हुए हनुमान के पास जाम्बवंत, सुग्रीव आदि सभी पहुंचे। चिंता में लीन हनुमान के कंधे पर हाथ रखते हुए जाम्बवंत ने कहा, हनुमान। जैसे ही हाथ रखा और हनुमान शब्द सुना, एकदम से आंखें खोली, हाथ जोड़े। दासरी, आप इतने सभी के साथ क्या बात है? हनुमान, लंका जाकर के मां की खबर लानी है और हम सब ने निर्णय किया है कि सिर्फ और सिर्फ हनुमान ही लंका जाकर के मां की खबर ला सकता है। इसलिए हम तुमसे निवेदन करते हैं, हमारे निवेदन को, हमारे आग्रह को स्वीकार करो और लंका जाकर के मां की खबर लेकर के आओ। जो चिंतातुर था वो लंका जाने को आतुर था, ऐसा न सुग्रीव को ज्ञात था, न जाम्बवंत को ज्ञात था, न अंगद को ज्ञात था, न नल नील को ज्ञात था, न किसी सेना के सैनिक और सिपाही को ज्ञात था कि जो चिंतातुर दिखाई दे रहा है वो जाने को आतुर भी हो सकता है। हनुमान, हमारी भावनाओं को समझोगे? ताश्री, इसी बात को दूसरी बार कहने की आवश्यकता नहीं। आपने कहा है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये हनुमान लंका जाकर के मां की खबर लेकर के आएगा और अपने प्रभु की खबर दे करके आएगा। हनुमान, तुमसे यही उम्मीद थी। प्रणाम किया, भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचे, कहा, प्रभु सेवक को आशीर्वाद दे, आपका कार्य करके मैं वापस लौटूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करें। हनुमान को राम ने आशीर्वाद दिया और हनुमान सीधे लंका के लिए निकल गए। रास्ते की अनेकों बाधाओं को उन्होंने पार किया। कितने यक्ष राक्षस आदि रास्ते में अवरोध बनकर के खड़े रहे। पर्वतों ने हनुमान की थकान को देख करके कहा कि हनुमान थोड़ी देर विश्राम कर लो। तब हनुमान ने कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान का कार्य ना कर लूं तब तक विश्राम मेरी डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए मुझे जाने दे, मेरे मार्ग का अवरोध ना बने। हनुमान सारे अवरोधों को पार करते हुए लंका के द्वार पर पहुंचे। वहां पर लंकनी को सबक सिखाया, अंदर सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश किया। देखना है आप वो सारे के सारे दृश्य। अशोक वाटिका में पहुंचने से पहले विभीषण से मिले, क्योंकि एक ही वह घर था जिसके आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसके आंगन में उस पौधे को देख करके हनुमान को लग गया कि इस
लंका में भी सतयुग है, इस लंका में भी सतयुग है। यदि वहां नागफणी का पौधा होता तो हनुमान को लगता कि लंका में सर्वत्र कलयुग है। आज तो लोगों को तुलसी पसंद कहाँ है? तुलसी से विश्वास उठ गया, नागफणी उग आई, यह अचरज की बात की सारी बदल गई अंगनाई, यह अचरज की बात की सारी बदल गई अंगनाई। सब कुछ बदल गया है, अब तो कैक्टस में उलझ गए हैं लोग। कहाँ तुलसी का पौधा हमारे घर के आंगन में होता था, जो हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक थी। चलते फिरते बच्चे यदि एक दो पत्तियां खा लेते थे तो उन्हें कभी भी ऐसा करने का अवसर नहीं आता था। क्यों? वो माँ तुलसी की कृपा बरसती थी। जो हमें लाभ देता है उसे हमने माँ कहा, हमने उसे सम्मान दिया। गाय ने हमें दूध पिलाई तो हमने उसे गौ माता कह दिया। धरती ने हमें धारण किया तो हमने इसे धरती माता कह दिया। नदियों ने हमें पानी पिलाया तो हमने उन्हें गंगा माँ कह दिया, नर्मदा माँ कह दिया। गजब के लोग हैं हम। हमारा तो कोई जरा सा भी उपकार कर देता है, हम उसके हाथ जोड़ लेते हैं, उसके पैर पड़ लेते हैं, उनके लिए सदा सदा एहसानमंद होते हैं। हम उस धरती के लोग हैं जो कभी किसी के एहसान को भुलाते नहीं है। तो उस पौधे को देख करके लगा लंका में भी सतयुग है, अन्यथा ये पौधा संभव ही नहीं था। विभीषण से भेंट होने के पश्चात वे अशोक वाटिका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में जाकर के सीता से भेंट होती है, शाम की खबर देते हैं, सीता की खबर लेते हैं। उसके पश्चात कोई रामदूत आया है, इसकी खबर रावण को तो लगनी चाहिए, और उन्होंने अपने आने की खबर दे दी। खबर देने के साथ साथ हनुमान को बंदी बना लिया गया। बंदी बना करके राजसभा में प्रस्तुत किया गया। राजसभा में बंदी बन करके जा रहे हैं। उसे कौन बंदी बना सकता है? नाम पवन पुत्र है। कौन है? हवा को कोई बंदी बना सकता है क्या? आपने गौर किया होगा, आपके घर में यदि क्रॉस वेंटिलेशन ना हो और एक खिड़की खोल दो तो हवा आती नहीं है? आती है। मैं जिस कमरे में यहाँ पर रुका हुआ ना, दरवाजा खुला रहता तो खिड़की से शानदार हवा आती है। यदि दरवाजा बंद कर दो तो हवा भीतर आने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा गजब है ये हवा, इसे बंधन स्वीकार नहीं है। तुम्हारे घर में तो आएगी लेकिन एक पल तुमसे टकरा करके तुरंत बाहर निकल जाएगी। वो तुम्हारे यहाँ पर ठहरने वालों में से नहीं है। तो हनुमान बंधन में बंधे हैं। रावण को लग रहा है, रावण के सैनिकों को लग रहा है कि हमने बड़ा भारी काम कर लिया है, रामदूत को बांध लिया है। इसे कौन मान सकता है? कितना समय लगा उन बंधनों को तोड़ने में। एक अंगड़ाई ली और सारी बंधन टूट गए सिर्फ अंगड़ाई में। इसमें बोलो ना, एक अंगड़ाई ली, सारे बंधन तड़ करके टूट गए। जैन परंपरा में आचार्य मानतुंग स्वामी का उदाहरण आता है। राजा भोज ने कवि कालिदास के कहने से आचार्य मानतुंग स्वामी को बंदी बना लिया। बंदी बना करके उन्हें 48 तालों के अंदर काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा था तुम बाहर रखो या भीतर रखो, वो हर स्थान पर आनंद के साथ जी रहे थे। 48 तालों के भीतर काल कोठरी में बंद कर दिया गया। भगवान की भक्ति में बाहर भी थे, भगवान की भक्ति में भीतर भी थे, और भीतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बाहर ताले टूट रहे हैं। बाहर हनुमान को तो अंगड़ाई लेना पड़ा, मानतुंग स्वामी को तो वो भी नहीं लेना पड़ा, और एक करके ताले टूट गए। सम्राट तक खबर पहुंची। सम्राट ने कहा तुम लोगों की गुस्ताखी होगी, तुमने ही खोला होगा, फिर से लगा दो।
फिर लगा दिए गए, फिर टूट गए। फिर खबर पहुंची महाराज ताले फिर टूट गए। बोले ऐसा नहीं हो सकता, फिर लगाओ, अब मैं देखने आता हूं। तीसरी बार फिर ताले लगाए गए। सम्राट ने अपनी आंखों से तालों को टूटते हुए और द्वारों को खुलते हुए देखा। वो भगवान की भक्ति का चमत्कार था, वो भगवान की भक्ति का अतिशय था। इसलिए वहां पर यदि राम भक्त हनुमान है तो उसके लिए बंधनों को तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथियों, बंधन मुक्त हो गए। बानर, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। और दंड भी ऐसा दिया गया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। ये जैन परंपरा और हिंदू परंपरा की रामायण में सो मेनी डिफरेंस, लेकिन जो रामायण तुम्हें पता है मैं वो वाली रामायण बता रहा हूँ। जैन रामायण से तो हम लोग परिचित हैं। हम लोग क्या, हमारे 90% लोगों को हमारी रामायण ही पता नहीं कि जैन रामायण क्या है, किस प्रकार की है। जैन रामायण में हनुमान जी बंदर नहीं थे, बानर नहीं थे, उनकी पूछ नहीं थी। वे 18वें कामदेव थे। क्या थे? उस समय दुनिया में हनुमान जी से सुंदर कोई नहीं था। दुनिया में हनुमान जी सुंदर, कामदेव का मतलब होता है दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति, उसके जैसा कोई नहीं। तो जैन परंपरा में सबसे सुंदर कामदेव के रूप में हनुमान को स्वीकार किया गया, जिन्होंने जीवन में भयंकर तपस्या करके कर्मों को काट करके सिद्धत्व को हासिल किया है, मोक्ष को प्राप्त किया है। इसलिए हम भी बड़े गर्व के साथ बोलते हैं भगवान हनुमान जी की जय। बड़े गर्व के साथ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है, मुक्ति को प्राप्त किया है। लेकिन हिंदू परंपरा में बानर के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया। हमारे यहाँ बानर वंशी माना है। क्या माना है? बानर वंशी होना एक बात और बानर होना दूसरी बात है, लेकिन परंपरा मान्यता है, उसमें अपने को कोई तकलीफ नहीं है। तो हनुमान जी की पूंछ में अर्थात आग लगाने का निर्णय किया गया। अब देखना, पूंछ हनुमान की, ठीक है, आग लगाना है लंका वासियों को। रावण ने आदेश दिया पूंछ में कपड़ा बांधा जाए। कपड़ा किसका? कपड़ा किसका? बोलो जल्दी। हाँ, लंका वासियों का कपड़ा, रावण का कपड़ा। और पूंछ बढ़ती गई, कपड़ा बनता गया। कपड़ा लंका का, उसमें तेल डाला जाए। तेल किसका? बोलो। लंका का। कमाल है। हनुमान जी की फूटी कोड़ी नहीं है, हनुमान जी की। आप देखना है, अरे जिंदगी में ऐसा प्रबंधन, ऐसा काम करने वाला व्यक्ति। कपड़ा लंका का, रावण का, तेल रावण का, उसमें आग। भैया जो कुछ तेरा है तुम में कैसे ले सकता हूं? हनुमान जी ने उछल कूद मचाई और सारे लंका को अपने आने की सूचना दे दी कि अभी तो सिर्फ राम दूत आया है। अभी तो सिर्फ राम दूत आया है। और ये सब हो गया। जिस दिन राम जी आएंगे उस दिन क्या होगा? लंका वासियों बड़ा सावधान। साथियों, मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जो पंक्तियाँ दी हैं, जो पंक्तियाँ सुनाई हैं, उससे बड़ा इनका गहरा रिश्ता और गहरा नाता है। बात ये है कि हनुमान जी सीता की खबर लेकर के वापिस लौट करके आ जाते हैं। वापिस आने के पश्चात सीता की खबर दे दी जाती है। बात आई गई हो गई, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात हुआ यह है कि आज धरती में राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। किसके? राम का चालीसा कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हनुमान चालीसा सब पढ़ रहे हैं। हनुमान जी ने सिर्फ मौके का, अवसर का लाभ लिया
अवसर का। यदि अंगद ने लाभ ले लिया होता, उसने मना ना किया होता, तो आज धरती में हनुमान जी के स्थान पर अंगद जी के मंदिर होते। किसके होते? कोई जी भी नहीं बोलता उसको, अंगद ही बोलता है। क्या बोलता है? आज तक सुना किसी ने बोला अंगद जी है? लेकिन हनुमान जी सब। अब विचार करो, यदि अंगद चला गया होता तो आज सारी दुनिया में हनुमान चालीसा नहीं, अंगद चालीसा। लेकिन जो लोग मौके को गवा देते हैं, उन्हें अंगद की तरह पछताना पड़ता है। भाई दूसरी बार, भाई दूसरी बार, भाई दूसरी बार गया। दूसरी बार जब भेजा गया तब गया। पट्टा पहले चला जाता तो पहली बार तो साहब कह दिए मेरे जाने की ताकत तो है, लेकिन खबर लाने की ताकत। ले बेटा, अब तेरी दुनिया में कोई खबर लेने वाला। मैं आप सबसे कह रहा हूं, हौसले के तरकस में कोशिश का एक तीर जिंदा रखना। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। इस बात का आपको खबर होना चाहिए, इस बात का आपको भान होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। पहले ही तुम बोल दो मेरे बस का नहीं है, तो बस वही दशा तुम्हारी होगी जो अंगद की हुई, जो अंगद की। साथियों, काम तो करना ही है ना। मना करके करने से अच्छा है मान करके करो। मना करके करने से अच्छा क्या है? पहली बार में मान जाओ और करो। पहली बार में मान के करोगे तो पापा कहेंगे मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। और यदि आपने पहले नहीं किया तो चल चल जा बेटा। उसे कौन पूछने वाला है? चल भगा दिया जाएगा। इसलिए